बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि जो भी घर मकान वगैरह आप बना रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको बसना रहना बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी आपको अता फरमाए। आज ही बात करूँगा कि मार्बल की जो पॉलिश होती है जब आप घर पे करवा लेते हैं तो उसको बरकरार कैसे रखा जाता है, किस तरह से लंबे अरसे तक उसको बरकरार रखने की जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो सबसे पहली जो बात पॉइंट है जी, कि पॉलिश को बरकरार रखने के लिए आपको एक अच्छी पॉलिश का करवाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, इन दी एंड में इंशाल्लाह उसको शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि अच्छी पॉलिश करवाने के क्या तरीके हैं और किस तरह से पॉलिश की डील बनाई जाती है। आप उसको वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपने एक अच्छी पॉलिश करवा ली है, पहला पॉइंट जो है, अक्सर हमारे क्लाइंट्स जो हैं जो भी काम घरों के करवा रहे होते हैं वो भूल जाते हैं। तो बुरादा जो होता है पॉलिश करवाने के बाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला जो बुनियादी फ़ायदा है जो लोगों को पता नहीं है, वो ये होता है कि वो जो आपका मार्बल ताज़ा लगा होता है और लगने के बाद जब पॉलिश होता है मुसलसल उसके ऊपर पानी का इस्तेमाल हुआ होता है, तो वाटर की कहीं ना कहीं अब्जॉर्प्शन जो है वो मार्बल के अंदर, मसान के अंदर हो चुकी होती है, जो कि विद टाइम ऊपर वापस उड़नी होती है, ठीक है, जिसने वेपोरेट होना होता है। तो उस वेपोरेशन के प्रोसेस में जब वो नमी छोड़ता है मार्बल, उसके ऊपर फ़ौरन कोई नमी कैच करने वाला जब कोई मटेरियल नहीं पड़ा होता, यानी कि बुरादा नहीं पड़ा होता, तो उस सूरत में जो सबसे फाइनल कोटिंग एक लगी होती है, शाइन कोटिंग जिसे कहते हैं, येलो वट्टी की सूरत में लगाई गई होती है, वो उसकी परत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है और वो उतर जाती है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन के लिए कोई चीज़ उसके ऊपर मौजूद नहीं होती। तो उसको बहुत जल्दी वो उसकी परत जो है वो अपनी जगह छोड़ देती है और पॉलिश स्टार्ट में ही डाल हो जाती है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है। इसके बाद जो बड़ा दूसरा फ़ायदा होता है वो ये कि पॉलिश होने के बाद कई वक्त तक, काफ़ी लंबे अरसे तक और मज़ीद काम होते रहते हैं। अक्सर पेंट हो रहा होता है, उसका फाइनल कोट रहता होता है, इलेक्ट्रिशियन ने काम करना होता है, प्लम्बर का आना जाना होता है। तो उनके ज़ाहिर है पाँव से जो मिट्टी वगैरह आती है तो वो बुरादे में मिक्स हो जाती है, और बुरादे और पाँव और फर्श के दरमियान, जो मार्बल के दरमियान एक बुरादे की जो एक लेयर सी होती है, उससे वो उसकी रगड़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, और उससे स्टार्ट में जो मार्बल की शाइन होती है वो बच जाती है, कम नहीं होती। क्योंकि जब आप घर में शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद तो सफाई वगैरह का, जो अभी आगे चल के बात करेंगे, सफाई का मरहले होते रहते हैं और आप बड़ी केयर से सर रखते हैं। लेकिन जब मिस्त्री मजदूर इस तरह के कई पार्टीज़ घर में काम कर रही होती हैं तो उसके अंदर ये एहतियात करना ज़रूरी होता है। तो बुरादा आपने ज़रूर डालना है। स्टार्ट में जो सबसे बुनियादी काम होता है आपने करना होता है कि आपकी जो रेत और मिट्टी है वो आपकी पॉलिश की दुश्मन होती है। इसको आपने कम से कम अपने घर में आने देना। हमेशा आपको देखा जाएगा कि जब घर की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो मेन एरिया जो घर का फ्रंट होता है, जो रैंप होता है, उस पर पॉलिश का चूना भी पड़ा होता है, उसके ऊपर रेत वगैरह भी पड़ी होती है, कचरा जो घर का पूरा निकला होता है वो सारा पड़ा होता है। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ मैनेज करवानी है। अपनी घर की जो मेन अप्रोच है ना, जहाँ से गुजर के लोग आपके घर में वो पॉलिश वाले एरिया में आ रहे हैं, उस जगह को आपने कोई मजदूर को पैसे चंद ज़्यादा इजाफी दे दें टाइम के बाद, डेली उसकी सफाई करवाएं, ताकि आप आएँ या जो भी पार्टी घर के अंदर एंटर होती है वो रेत और सीमेंट जो है और इस तरह की मिट्टी के ज़र्रात उनके पाँव के साथ अंदर कम से कम जाएं, और इस तरह से आपकी स्टार्ट में जो पॉलिश की इम्पेयरमेंट होती है वो कम से कम होगी। ह्यूमिडिटी, घर के अंदर स्टार्ट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने ह्यूमिडिटी को कम से कम करना है, अपनी वेंटिलेशन जो सी है उसको बरकरार रखना है, विंडोज़ को खोल के रखना है। ह्यूमिडिटी जो है स्टार्ट में पॉलिश ख़राब कर सकती है आपकी, ठीक है, तो इससे आपने बचना है। ये भी एक टिप मैंने आपको दे दिया। उसके बाद आ जाती है आपकी रेगुलर क्लीनिंग। जितना आप उस मार्बल को साफ़ रखेंगे उतना ही आपका मार्बल जितनी जो है उसकी लाइफ पॉलिश की वो बढ़ती जाएगी, उसमें इंशाल्लाह शाइन देर तक रहेगी, सालों रहेगी। इवन कि अच्छी अगर पॉलिश मैं कहता हूँ अगर किसी ने कर दी हो और उसकी अच्छी केयर की जाए तो वो कई साल तक पॉलिश बरकरार रहती है। जब भी आप तपड़ी वगैरह या कपड़ा फेरते हैं अपने फर्श के ऊपर तो वो ग्लास की तरह शाइन देता रहता है। मार्बल अच्छा लगा हो सबसे पहले, और रगड़ाई अच्छी हो तो उसकी केयर अच्छी हो जाए तो वो पॉलिश बहुत देर तक चलती है। इसके बाद आ जाती है जी बारी क्लीनिंग की, कि आपने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे इस बात में
मैसेजेस करते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं कि जी क्या ये जो क्लीनर्स होते हैं इस्तेमाल करने चाहिए फ़र्श को साफ़ करने के लिए। तो उनका सीधा सा एक जवाब है कि आपने वो क्लीनर्स जैसे कि हार्पिक हो गया या इस तरह के कोई केमिकल्स हैं, उनको आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। फ़िनाइल जो होती है कह लें कि वो तो उसमें कोई ख़ास ज़्यादा हार्श केमिकल्स नहीं होते और वो घर की ज़रूरत भी होती है, तो वो आपने इस्तेमाल कर लेनी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन डिटर्जेंट्स और किसी तरह के जो हार्श केमिकल्स जो हैं वो आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करने। ये आपकी जो सरफेस पे कोटिंग होती है पॉलिश की उसको बड़ी जल्दी उड़ा देते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। बाकी फिर भी अगर आप धोना ही चाहते हैं मार्बल को तो वो आपने शैम्पू के ज़रिए उसको वॉश कर लेना है अगर बहुत ज़्यादा मैला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज की ये वीडियो है ये पसंद आई होगी और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।